हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के 125वें व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत कर रही हैं श्री प्रभुपाद जी के दिव्य वार्तालाप। इस संवाद में श्री प्रभुपाद मनुष्य के स्वभाव से तथा बड़े पैमाने पर समाज से लोभ के उन्मूलन की दिशा में मार्क्स के विफल प्रयास की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे कहते हैं, वर्गहीन समाज तभी संभव है जब कृष्ण केंद्र हो। असली परिवर्तन तब होता है जब हम कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं, हर वस्तु ईश्वर की है, अतः कृष्ण भावनामृत अंतिम क्रांति है। श्याम सुंदर। कार्ल मार्क्स का तर्क था कि दार्शनिकों ने संसार की केवल विवेचना की है, असली बात तो इसे बदलने की है। उसके दर्शन को प्रायः तार्किक भौतिकतावाद कहा जाता है, क्योंकि यह जॉर्ज हेगेल के तर्क थीसिस, एंटीथीसिस तथा सिंथेसिस से निकला है। जब उसके इस दर्शन को समाज में व्यवहारित किया जाता है तो वह साम्यवाद कहलाता है। उसका विचार है कि अनेक पीढ़ियों से बुजुर्गा वर्ग सर्वहारा वर्ग के साथ स्पर्धा करता रहा है और इस अंतर्द्वंद का अंत साम्यवादी समाज में होगा। दूसरे शब्दों में, मजदूर वर्ग पूंजीवादी वर्ग का तख्ता उलटकर सर्वहारा वर्ग की तथा कथित तानाशाही स्थापित करेगा, जो अंततः वर्गहीन समाज बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद। किंतु यह वर्गहीन समाज किस तरह संभव है? लोग स्वभावतः विभिन्न वर्गों में आते हैं। आपका स्वभाव मुझसे भिन्न है, अतएव हम कृत्रिम ढंग से एक स्तर पर कैसे लाए जा सकते हैं? श्याम सुंदर। उसका विचार है कि मनुष्य के स्वभाव या विचार उत्पादन के साधनों द्वारा ढाले जाते हैं, अतएव हर व्यक्ति को वर्गहीन समाज में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। श्री प्रभुपाद। तो क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है? श्याम सुंदर। हाँ। श्री प्रभुपाद। और इस वर्गहीन समाज के प्रशिक्षण का केंद्र क्या रहेगा? इसका मोटो क्या होगा? श्याम सुंदर। मोटो है, हर एक की क्षमता के अनुसार, हर एक से उसकी आवश्यकता के अनुसार और हर एक को। भाव यह है कि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ योगदान होगा और हर व्यक्ति की जो आवश्यकता है वह उसे मिलेगा। श्री प्रभुपाद। किंतु हर एक का योगदान पृथक होता है। एक विज्ञानी का योगदान कुछ है तो दार्शनिक का कुछ और। गाय दूध देती है और कुत्ता चौकसी करता है। यहाँ तक कि वृक्ष, पक्षी, पशु सभी कुछ न कुछ योगदान करते हैं। अतः सामाजिक वर्गों में पहले से पारस्परिक आदान प्रदान की व्यवस्था है, तो वर्गहीन समाज कैसे हो सकता है? श्याम सुंदर। मार्क्स का विचार है कि उत्पादन का साधन मिला जुला स्वामित्व होगा, किसी एक को दूसरे से अधिक लाभ नहीं होगा। इस तरह कोई अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकेगा। मार्क्स की सोच लाभ के विचार से है। श्री प्रभुपाद। सर्वप्रथम हमें जानना होगा कि वास्तव में लाभ है क्या। उदाहरण के लिए, अमेरिकी हिप्पियों को पहले से लाभ मिला हुआ था। वे सर्वोत्तम घरों से थे, उनके पिता धनी थे, उनके पास हर वस्तु थी, फिर भी वे तुष्ट नहीं थे। उन्होंने हर वस्तु का बहिष्कार कर दिया था। लाभ की साझेदारी पर आधारित वर्गहीन समाज का यह विचार अपूर्ण है। इसके अतिरिक्त साम्यवादियों ने वर्गहीन समाज का सृजन नहीं किया। हमने मास्को में देखा है कि एक निर्धन महिला सड़क की धुलाई करती है, जबकि उसका मालिक ठाठ से मोटर कार के भीतर बैठा रहता है। तो फिर कहाँ है वह वर्गहीन समाज? जब तक समाज को बनाए रखा जाएगा तब तक ऊंच नीच बनी रहेगी। किंतु यदि समाज का केंद्र बिंदु एक हो तो कोई चाहे निम्न पद पर काम करे या उच्च पद पर, उसे कोई परवाह नहीं होगी। उदाहरण के लिए, हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं, यथा सिर, पाँव, हाथ, किंतु ये सभी उदर के लिए कार्य करते हैं। श्याम सुंदर। वस्तुतः रूसियों में यही भाव है। वे दावा करते हैं कि सामान्य मजदूर भी उतना ही यशस्वी है जितना कि चोटी का वैज्ञानिक या मैनेजर। श्री प्रभुपाद। किंतु हमने मास्को में देखा है कि हर कोई तुष्ट नहीं है। एक लड़का जो हमारे पास आया था अत्यंत दुखी था।
क्योंकि रूस में लड़कों को रात में बाहर नहीं जाने दिया जाता। श्याम सुंदर, रूसी अधिकारी कहेंगे कि उस लड़के को मार्क्सवादी दर्शन का अनुचित ज्ञान है। श्रील प्रभुपाद, यह अनुचित ज्ञान अनिवार्य है। वे कभी भी वर्गहीन समाज स्थापित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, हर एक की मनोवृत्ति भिन्न है। श्याम सुंदर, मार्क्स का कहना है कि यदि हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार किसी प्रकार के उत्पादन में लगा हुआ है और हर व्यक्ति एक केंद्रीय रुचि के लिए कार्य करता है, तो हर एक के विचार से एक से हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद, अतएव हमें असली केंद्रीय रुचि को खोजना चाहिए। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हर एक की कृष्ण में केंद्रीय रुचि है। इसलिए एक व्यक्ति भाषण देता है, दूसरा टाइप करता है, तीसरा प्रेस में कार्य करता है या बर्तन धोता है, और इनमें से कोई भी ना नू चू कुछ नहीं करता, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वे कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। श्याम सुंदर, मार्क्स का विचार है कि यह केंद्र राज्य है। श्रील प्रभुपाद, किंतु राज्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यदि रूसी राज्य पूर्ण है तो फिर खुशवेश को सत्ता से क्यों हटा दिया गया? उसे प्रधानमंत्री चुना गया था, तो फिर उसे सत्ता से क्यों हटाया गया? श्याम सुंदर, क्योंकि वह लोगों के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। श्री प्रभुपाद, तब इसकी गारंटी कहाँ है कि अगला प्रधानमंत्री उसे कर पाएगा? कोई गारंटी नहीं है। यही बात बारंबार होगी, क्योंकि केंद्र यानी खुशवेश अपूर्ण था। लोग अपने शर्म से कुढ़ते थे। यही सारे असाम्यवादी देशों में भी हो रहा है। सरकार बदल दी जाती है, प्रधानमंत्री पदच्युत कर दी जाता है, राष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जाता है, तो फिर रूसी साम्यवाद तथा अन्य राजनीतिक प्रणालियों में असली अंतर ही कहाँ रहा? जो अन्य देशों में घटित हो रहा है वही रूस में भी हो रहा है, केवल वे उसे दूसरे नाम से पुकारते हैं। जब हमने मॉस्को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कोतोस्की से बात की तो हमने उससे कहा कि उसे आत्मसमर्पण करना होगा, चाहे वह कृष्ण को आत्मसमर्पण करे चाहे लेनिन को, किंतु आत्मसमर्पण करना होगा। यह सुनकर वह सन्न रह गया। श्याम सुंदर, मार्क्स ने इतिहास का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि संस्कृति के गुण सामाजिक ढांचे तथा यहाँ तक कि लोगों के विचार आर्थिक उत्पादन द्वारा निर्धारित होते हैं। श्री प्रभुपाद, यह अमेरिका जैसे देशों में होने वाले समस्त सामाजिक विघटन का क्या कारण बताता है, जो आर्थिक उत्पादन में इतना बढ़ा चढ़ा है? श्याम सुंदर, वह कहता है कि पूंजीवाद आर्थिक उत्पादन का हास्योन्मुखी स्वरूप है, क्योंकि एक वर्ग दूसरे वर्ग द्वारा शोषण पर विश्वास रखता है। श्री प्रभुपाद, किंतु साम्यवादी देशों में भी शोषण होता है। खुशवेश को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था। वह अपने पुत्र तथा दामाद को ऊंचा सरकारी पद दे रहा था। श्याम सुंदर, वह सिद्धांत से हट रहा था। श्री प्रभुपाद, क्योंकि कोई भी नेता रास्ते से हट सकता है, तो फिर पूर्णता कैसे आएगी? पहली बात यह है कि केंद्र के व्यक्ति को पूर्ण होना चाहिए, फिर उसके आदेश सही होंगे। अन्यथा यदि सारे नेता अपूर्ण व्यक्ति होंगे तो फिर उनको बदलने से क्या लाभ होगा? भ्रष्टाचार चलता रहेगा। श्याम सुंदर, संभवतः पूर्ण नेता वह होगा जो बिना विचलन के मार्क्स के दर्शन का पालन करे। श्री प्रभुपाद, किंतु मार्क्स का दर्शन भी अपूर्ण है। उसका वर्गहीन समाज का प्रस्ताव अव्यावहारिक है। सरकार चलाने के लिए एक वर्ग के लोग होने चाहिए और सड़क बुहारने के लिए एक वर्ग के लोग। भला वर्गहीन समाज कैसे संभव है? भला एक सफाई करने वाला अन्य किसी प्रशासन पद पर देखकर कैसे तुष्ट हो सकता है? वह सोचेगा वह तो आराम से कुर्सी पर बैठा है और मुझे सड़क बुहारने पर बाध्य कर रहा है। अपने अंतर्राष्ट्रीय संघ में भी मैं भी सर्वोच्च पद पर हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा हूँ और तुम लोग मुझे मालाएं तथा अच्छे से अच्छा भोजन प्रदान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग एक ऐसे पूर्ण व्यक्ति को देख रहे हो जिसका तुम अनुगमन कर सकते हो। हरे कृष्णा।